हे भाई लखन, आगे हमारी परम आदरणीय अनुसुईया माता का आश्रम है। हमें इनसे मिलकर हमें कुछ सीखना चाहिए। ठीक है भैया। तो अनुसुईया के पद गई सीता, बहोरी बहोरी बिनीता, मन बहुत पाए, बेटी सीते, आज मैं तुझे वो चीज बताऊंगी जो तेरे जीवन में हमेशा साथ देगी और तुझे सुखी रखेगी। ध्यान से सपना सुनना। देखो बेटी, 4 जात की नारियां होती हैं, अत्युत्तम, उत्तम, फिर मध्यम, फिर निम्न। और अत्युत्तम वो नारियां होती हैं जो अपने पति के अलावा किसी दूसरे देवता को या किसी देवी को या किसी घरवाले को किसी की पूजा नहीं करती। और जो उत्तम जाति की नारियां होती हैं वो अपने जेठ को भाई और देवर को पुत्र और सास ससुर को माता पिता समझती हैं और अपने पति की परमात्मा की तरह पूजा करती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। और बेटी, मध्यम जाति की नारियां होती हैं वो औरों की देखा देखी, यानी कोई पूजा कर रही है तो वो भी लेके थाली चल दी, कोई स्नान कर रही है तो वो भी थाली लेके चल दी, कोई तीर्थ को जा रही है तो वो भी अपने गहने कपड़े पहन के चल दी। दूसरों की देखा देखी से अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहते हैं। ऐसी मध्यम जाति की नारी होती हैं। और बेटी सीता, नीच जाति की नारियां जो होती हैं वो अति नीच निकृष्ट होती हैं। इन्हें ना तो यहीं कोई भला करता है और ना परलोक में उन्हें सुख मिलता है। और इसके अलावा वो तो विशेष चांडाल और मानव भक्षणी कहलाती हैं। इसके अलावा नारियों के कुछ बच्चे पालन का भी धर्म होता है, जैसे उनको नहलाना धुलाना, समय से खाना देना, ऐसा भी होता है। जितने भी मेरे आश्रम में शिष्याएं बैठी हैं वो सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन हो क्या रहा है, मांगे नारी अपने पति से
माने ज्यादा मांगती हैं, जैसे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के कड़े छड़े और तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है डोली पे खड़ा सुनार रहे। और एक विशेष बात और है, साड़ी महीन हो रेशमी, पहनावा ऐसा रुचता है, अच्छा लगता है। साड़ी महीन हो रेशमी, पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज्ज को आती लाज नहीं, तन अर्ध नगन सा लगता है। और बेटी सीते प्रगत चाल चलन, प्रगति अगर ऐसी ही रही तो दुर्गत होगी अबलाओं की। जो जात शिरोमणि थी जग में, वो जूती कहाएगी पाँव की। बेटी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी गृहस्थी का धर्म का पालन करती रहना। और वास्तविक क्या होता है, श्रृंगार ये नहीं होता है मेहंदी लगा ली, टीका लगा लिया, मांग भर ली, ये चूड़ियाँ पहन ली, ये श्रृंगार नहीं होता है। वास्तविक श्रृंगार ये किसी गुण तत्व में, गुण तत्व की तरफ इशारा करता है। वो कैसे? पैरों पैरों मेरी बहना, ऐसोरी बहना, पैरों पैरों मेरी बहना, ऐसोरी बहना पैरों। और क्या? सत्य का शीश फूल माथे पे धर्म को डोरा डालो। हाँ, सत्य का धर्म को डोरा डालो। और पुण्य पुण्या प्रेरणा तुम्हें दान का सिराधार, माथे भिंडिया दूध की प्रेरणा, ऐसोरी बहना पैरों पैरों मेरी बहना।
नारियों का होता है। ये श्रृंगार नहीं उल्टा सीधा पहन लिया श्रृंगार कर लिया, नहीं, वास्तविक श्रृंगार तो यही होता है बेटी। और जितनी भी देवियां हमारे आश्रम में बैठी हुई हैं सब ध्यान सुने और ध्यान दें। अब आज यहाँ का प्रोग्राम यहीं पर रहता है और कल आना जब हम तुम्हें दोबारा उपदेश सुनाएंगे, इसी आश्रम पर आना, ठीक है बेटी? चलो आज यहाँ से हम आगे चलते हैं तो आज भी समूह हे गुरुदेव, ए पूज्य बरो ऋषियों मुनियों, हाथी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का है गलन या साधन का अंधेर, ये कितना कर कष्ट वाला, ये दृष्ट दृष्ट में आता है, पकड़े हैं पाँव इसने मेरे, आगे को बढ़ाना चाहता है। ये क्या है बतलाओ मुझको? हम सबको तालों संतों को हे मुनिदेव, आप निश्चिंत रहें। आकाश सुने, पाताल सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से यही काम मेरा, धरती को निचरहीन करूं, जब दशरथ सुमन नाम मेरा। भगवान रामचंद्र की राम लक्ष्मण सीता सुदीक्षा जो अगस्त ऋषि के शिष्य थे उनसे मिले, सुदीक्षा को साथ लेकर के उनके गुरु अगस्त से मिले। यहाँ से नहीं तो कोई भगवान राम आगे पहुंचे तो चले राम मुनि आए।
संग आती है। हाँ, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस रावण भैया ने मेरा पति मरवा दिया था। उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया था कि मैं इसका विनाश करवा के तो अपने ससुराल जाऊंगी। और सजीव जीवना रावण की राम के भैया का नाम है भगत भरत। मुझसे सुंदरी सुंदरी मत न किसी भी ठोर, तुम सा सुंदरी नहीं मिले किसी भी ठोर। हम दोनों का मानव स्वरूप विधि ने संभाल कर बनाया है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर बनाया है। आश्रय दो मुझको वनवासी, संभाल करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, गंधर्व न मुझसे विवाह करो। क्षमा करो हे कामनी, न रहो हमारे साथ। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर भी एक नार व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये अच्छा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। अरे इसके पास नहीं दाल कर लेगी, अब मुझे छोटे बादल के पास चलना चाहिए। अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई,
मुख से कहने से पहले पापिन क्यों न मर जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्जल लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुलंकनी, हे पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो कह दे अपने संरक्षक से, जो कर दे कहीं ढो तेरा। यहाँ बात नहीं करेगी, हम ये सीधा ही के पास थोड़ी पीने के लिए होना चाहिए। अरे जरूर प्रबंध करो और पीने के साथ नाचने गाने वाली आइटम। हाँ, नाचने गाने वाली आइटम। अरे नाचने गाने वाले छोटे बच्ची मेरी कहाँ रखी है जंत्री? पीने का इंतजाम कर जल्दी से। नाचने गाने वाली हाजिर हो।
कहाँ से आवाज
देखना चाहिए कहाँ कट गई। अब मुझे अपने भरतू चंद्रमा भाई के पास चलना चाहिए। अरे ये कट गई। अरे बुआ कहाँ है वो? कहाँ कट गई? अरे तुझे नाक काटी तुम्हें? अरे भैया को तो मैं बाद में बताऊं, पहले भाई मैं बता दूं। तो ये तो है ही लगी बुआ, आजा जल्दी। किसने काटी बुआ, तू जो मुझे तो बता। अरे किसने मारी रे, अरे काहे को मारी रे, और मेरी छोटी बुआ जान के किसने मारी रे। किसने मारी रे, मेरी छोटी बुआ जान के किसने मारी रे। राम ने मारी के लक्ष्मण ने मारी, राम ने मारी लक्ष्मण ने मारी, और काय कुमारी रे, और काय कुमारी रे, मेरी छोटी बुआ जान के किसने। बुआ चल तू अपना भैया को मिला लू, चल चल भैया शकल देखा तो खुश है जाओ कहीं। हाँ, चल आजा। असली सलाम लोग फिर है तो सलाम। अरे अचना ना वो रो। अरे वो जब विवाह से आते हैं तो वो ऐसे ही हंसे हंसे के रोए तो। महाराज की जय जयकार हो। क्या बात है मंत्री मंत्रीवर, तुम्हारी बहन सुपर्णखा आई हुई है। बहन सुपर्णखा आई हुई है। हाँ तो उन्हें आदर से अंदर लाओ। ठीक है महाराज, आइए। ओ तुम तेरे इस राजीवन ताज पर ओ भैया पड़ गए खारे। ओ तुम्हारे होते कट गई तो भैया आज बहन की हाँ भैया कट गई भैया नाक। देखो भैया क्या दिशा कर दी मेरी उन तपस्वियों ने। कितने काटी है? स्वयं लक्ष्मी तो कब से आ गई है, उन्होंने मेरी दिशा कर दी। अच्छा बहन, तुम महलों को जाओ। मंत्रीवर, तुम मेरे भाई कतरा के साथ उन तपस्वियों से युद्ध करने जाओ। हाँ चलिए महाराज चलिए, हम उन तपस्वियों को देखेंगे। अब तलवार नहीं है महाराज, तलवार ले आए। मार के उड़ा देंगे। चलिए महाराज। महाराज, महाराज ये वही तपसी हैं जिन्होंने तुम्हारी बहन की नाक काटी, वही तपसी हैं। हाँ युद्ध करो, तैयार हो जाओ मरने के लिए बेटा। आ जाओ, एक और मरने को तैयार होता है। एक एक गोली उड़ा देंगे।
बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई गाड़ी हो तो रण कोतल दिखलाए हम इन्हें छोटी छोटी धनी बारों पर क्या अपनी गला उठाएं। अतएव छोड़ दो दंडक बन इस पंच भट्टी से जाओ तुम है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी गली ले जाओ। अच्छा अपमान दिखाएगा, हाँ मुझे तो तेरे लगना है, तू यमपुर जाने वाला है, सम्मान तुझे करना है। भाई आप अकेले बच जाएंगे इसके लिए। बड़े ही मायावी राक्षस है ये। 12 महीने की रात हुई है। हेलो, अच्छा हुआ ये तुम्हारे यहाँ। महाराज, अब तुम भी अपनी ताकत आजमा लो और तुम्हारे बस का काम नहीं होगा तो मैं दोनों पक्षियों को मुझसे युद्ध कर। हाँ युद्ध कर। मरने वाले मरते जाओ, अब रास्ता खाली करते जाओ। उठाओ महाराज को उठाओ। अरे भागो यहाँ से, मैं सब मारने वाले, भागो। मारे लक्ष्मण जो है कंदमूल लेने के लिए गए। इधर भगवान राम ने सीता से कहा कि जब तक करो निशाचर नासा, जब तक करो निशाचर नासा, और तब तक करो अग्नि में वासा। निज प्रतिबिंब राखि कहाँ सीता, ऐसे रूप शील सुविनीता। लक्ष्मण नेउँ मरम न जाना, जो कछु चढ़ कठिन भगवाना। हे सीते, अब पंचवटी में राक्षस हम लोगों का पता जान चुके हैं, अब वो यहीं भ्रमण करते रहेंगे। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। आज सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि की जो पुत्री थी जिसका नाम वेदवती था, वो सीता के शरीर जैसा ही बना करके सीता के रूप में सामने प्रकट हुई। ये मर्म लक्ष्मण ने नहीं जान पाया। तो यहाँ से आगे सिया हरे लक्ष्मण, आगे सिया हरण है।
ये कुछ दानदाताओं के नाम मेरे पास आए हैं, वो इस प्रकार है। साधु संतों को कोलू में पिलवाया जा रहा है या नहीं? अरे साधु संत ऐसे हो गए हैं, उनका तो मैंने बहुत खून चूस चूस के पिया है। तो हड्डियों को चला जाओ। महाराज महात्मा का कुछ उससे ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत रखवाली कर रहा हो, फिर भी भजन कर लेते हैं। छिप करके करते हैं महाराज। क्या कहा? छिप करके भजन करते हैं। तुम क्या करते रहते हो? अरे हम उनको ढूंढते रहते हैं, वो छिप जाते हैं हमें देख करके। खबरदार, कैसे छुप जाते हैं वो? अरे अब की बार उनको पकड़ के तुम्हारे सामने ही लाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा महाराज। अरे कट गई। अरे कट गई।
अरे बुआ का है रो क्या ये तू अरे बाल का कोई क्रीम परा पार्क रोज से घूमे गई अरे ते भैया की तो हूँ बुलावे वही और किने बुलावे हो तो का है वो बुआ जी अरे बुआ जी खून बहुत चल रहा है ना करते ही तो का है वो अरे जल्दी चले वो खुद जल्दी चल रही है वो चले आजा महाराज की दुआई है क्या बात है मंत्री? महाराज एक आफत आई है क्या आई है? ये तुम्हारी बहन सुपर खा आई है ठीक है, आने दो। महाराज बुआ की तो कट गई नाक कट गया
निगम नाक न हो तो उनकी भी मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नकलों की ठोर उनको नाक में चले चबा दूंगा। अरे नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अपनों पर हाथ उठाने में उठती है ठाक नहीं ऊंची। अरे मैं गया नाक की सीधी नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद नकेल उनके डलवा दूंगा। यमपुर का नौकर दिखलाकर बस नाक को चला चबा दूंगा। ठीक है भैया। अरे ये धराता पाताल नाग मेरे पिलाक ने जीते हैं। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। अरे ये समाचार ये दुराचार क्या घर दूसरे से नहीं कहा। उनका तो वही अखाड़ा था, उस घर दूसरे से नहीं कहा। हाँ भैया, मैं पहले उन पर ही गई। वहाँ पर हुए अत्याचार, वो सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया। इतने में छोटे तपसी ने उन तीनों का काम तमाम किया। क्या कहा? उन तीनों को मार डाला। हाँ भैया, घर दूसर को संभल बनता मार सके नहीं बिन भगवंता। बहन तुम जाओ महलों को, मैं आप ही जाता हूँ। ठीक है भैया। अब मुझे मामा मारिच के पास चलना चाहिए। जय शंकर। लंबे इतने वर्षों बाद कहो सब कुशल मंगल तो है। कुशल मंगल ही तो नहीं है। क्या हुआ? मामा मारिच। हाँ, अरे तो तपसी लड़कों ने बनवाई। ये पगली बेहुदा की है। घर दूसरे तरह मारे हैं। नकटी श्री सुपन भाती है। अरे इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भार्या की तो नारी उनकी हार लेना है। अरे तू चलकर माया में बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को फेंकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। लिया है तुमने किसका नाम? वह विश्वामित्र यज्ञ तारा अब छोटा प्राण आंखों में है। जिस ने पर फेंका वह
इनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेवक्त मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दो दोहरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो सरकार करो, चोरी का करना ठीक नहीं। लंकेश अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। खबरदार मामा, अगर नहीं साथ देगा मेरा तो मैं तुझे यमपुरी अभी पहुंचा दूंगा। ये कर्म हर प्रकार नीच है। पर्वत क्या है, परवस्ता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्पंथ है, श्री राम चंद्र के हाथों से मरना क्या उनको करना है। ठीक है लंकेश। जय शंकर। अब यहाँ से मारिच ने अपना भेष बदला, मतलब सोने का अंबर बन गया और रावण ने सन्यासी का भेष बनाया। ये दृश्य आप आगे देखेंगे। अरे तेह बननी कहता साधन गयो, सीता पर मनु तीर बग देखा, सीता पर मनु तीर बग देखा, अंग अंग से मनोहर देखा। हे प्रभु, ये देखो कितना सुंदर हिरण है। मेरा ऐसा तो न देखा न सुना, जैसा यह संघर्ष होना है। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे प्रभु, खाल लाओ, इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने की रत्ती मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। दिखाई दे रहा हो। भला कहीं संता होती है, हे सीते, दो बहुत दूर हैं। क्या तुमने कहीं सुना है कि संसार में सोने का हिरण होता है? ये कोई माया है, ये हम लोगों को गुमराह कर रहा है। नहीं प्रभु, इसे लेकर आओ, कितना सुंदर है। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं जाता हूँ। हे भाई लखन, मैं हिरण का शिकार करने जा रहा हूँ
अब जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम सीते की सुरक्षा करना। जैसी आज्ञा भाई। लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें फेरते हैं, भाई के थके हुए भाई की राह फेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। दुख कहा जब दुख के नाशक है रघुवीर। हेमा, दुख कहा दुख के नाशक है रघुवीर। किसका साहस है हेमा का, जो दुखी उन्हीं कर पाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना तुम आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, रहूं आपकी रक्षा में। सर्व स्वच्छ निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल व्याघ्र भाई है, चारों ओर धुनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ में कर्तव्य ही यह मेरा है। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन को आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो दबा तुम्ही। मेरे इस धर्म नाम की हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना है संदेह मुझे। रघुराई अगर पढ़ाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हेमा जाता हूँ। हेमा जाता हूँ, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पैर कुटी में आएगा, है आन उसे या लक्ष्मण की, या वही भस्म हो जाएगा।
कुटिया में जो फल रखे हैं वह देती हूँ। देना हमें इतना आशीर्वाद, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए सुखार कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। ये क्या? ये ज्वाला, ये इस देवी का चमत्कार है या किसी की माया है? हे रावण, अगर तूने इस रेखा का उल्लंघन किया तो तू भस्म हो जाएगा। अरे देना है तो दे देवी, सारे खाते पार। भूखा खड़ा है जोगी, भूखा खड़ा है। देना है तो केवल देवी आरे खाते पार। भूखा खड़ा रे जोगी, भूखा खड़ा रे तेरे द्वार। देना है तो देवन देवी, सारे खाते पार। भूखा खड़ा है जोगी, भूखा खड़ा है देवा। अभी भीख ना लूंगा देवी, भूखा ही वापस जाऊंगा। होकर धीरे धीरे श्राप में साबुत लेते जाऊंगा। अरे देना है तो देवन देवी, सारे खाते पार। भूखा खड़ा है जोगी, भूखा खड़ा है देवा। क्षमा कीजिए, यह रेखा छूट नहीं सकती। ये आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। अरे तुम तो नहीं देवर की आन, तो बाबा भी मिलेगा नहीं इस प्रकार का दान। रुकिए रुकिए बाबा रुकिए, भिक्षा लो। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या उजाला है। सीधे हो सावधान, अब तुम मेरे पंजे में है। मैं लंका पतराव हूँ, तू रावण के कब्जे में है। ओ दुष्ट खड़ा है खबरदार, स्वामी ने वाले ढाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। है सीधे, मैं सोम